हेलो एवरीवन। ईवर वंडर्स कैसे हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट टर्मिनल से पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लेते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिनक्स कमांड। मैं हूं हर्षा जंजन और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिनक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स जो कि डेली टू डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। यहाँ आप सिर्फ कमांड नहीं सीखोगे, आप समझोगे उनका लॉजिक, उनका पावर, कैसे ये हैकर उन्हें यूज़ करते हैं। सो गेट रेडी और अपना टर्मिनल हम ओपन करते हैं लिनक्स के अंदर। तो चलिए, मैंने अपना लिनक्स टर्मिनल ओपन कर लिया। तो सबसे पहला कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है ls कमांड। ls कमांड क्या करता है? ls कमांड हमारे करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो शो करता है। जैसे कि मेरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है, मैं यहाँ से pwd टाइप करके देख सकता हूँ। मेरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम हर्षा जंजन, मैं इस फोल्डर में काम कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ इस फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो मुझे दिखें, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं टाइप करूँगा ls। जैसे मैंने ls टाइप किया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, इतने सारे फोल्डर्स इसके अंदर हैं। इसमें एक फ़ाइल भी है, ये फाइल 1, ये एक फ़ाइल भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली ls टाइप करने से मैं अपने करेंट वर्किंग फोल्डर्स के अंदर सारे फाइल्स और फोल्डर्स देख सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट कमांड इज़ ls-a। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरा करेंट वर्किंग फोल्डर है इसके अंदर हिडन फाइल जो भी एग्जिस्ट कर रहे उससे भी मैं देख पाऊँ, क्योंकि ls से आपको नॉर्मल फाइल्स और फोल्डर दिखेंगे, हिडन फोल्डर्स नहीं दिखेंगे और ना ही हिडन फाइल्स दिखेंगे। तो ls के साथ आप यूज कर सकते हो ls-a, ls-a। तो ls-a टाइप करोगे तो ये नॉर्मल फाइल्स फोल्डर के साथ ही आपको हिडन फोल्डर्स और फाइल्स भी दिखाएगा। जैसे कि इसमें जितने भी डॉट वाले फाइल्स और फोल्डर है वो सारे हिडन है। जैसे कि .bash_logout, ये एक हिडन फाइल है, ये भी एक हिडन फाइल है, ये भी एक हिडन फाइल है डॉट वाला, ये एक हिडन फोल्डर है ये डॉट वाला, और ये तो नॉर्मल ही फोल्डर है। और वैसे ही सारे फाइल्स और फोल्डर इसके अंदर हैं हिडन वाले, ls-a से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज ls-l। तो ls-l क्या करता है? ls-l इस करेंट वर्किंग फोल्डर्स के अंदर का सारा फोल्डर दिखाता है, उसके साथ साथ वो डिटेल्ड व्यू दिखाता है, मतलब क्या परमिशंस है हर एक फोल्डर और फाइल्स की, कब फाइल क्रिएट किया गया है, क्या साइज है। ठीक है, तो लेट्स टाइप ls-l। ls-l टाइप करते ही मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे करेंट वर्किंग फोल्डर्स के अंदर ये इतने सारे फोल्डर्स हैं, एक फाइल्स हैं। तो इसका एक डिटेल्ड व्यू मैं देख पा रहा हूँ। जैसे कि ये d फॉर डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी है और ये सारे इसके अंदर परमिशंस है, ये ऑनर है इस डेस्कटॉप फोल्डर का, ये इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये साइज है बाइट्स में, और ये क्रिएशन, ये मॉडिफिकेशन डेट, ये फोल्डर कब मॉडिफाइड हुआ है। ठीक है, उसी तरह से सारे और फाइल और फोल्डर का हम एक डिटेल्ड व्यू ले सकते हैं ls-l से। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज ls-h। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं इसका मैं डिटेल्ड व्यू भी चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये जो यहाँ पर फाइल साइज है 4096 ये 0, ये मैं बाइट्स की जगह ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखना चाह रहा हूँ, जैसे कि KB, MB, GB। तो मैं क्या टाइप करूँगा? मैं टाइप करूँगा ls-l, मतलब डिटेल्ड व्यू दो, और -h ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दो, जैसे कि KB और MB, GB ये सब फॉर्मेट में। जैसे मैं टाइप करूँगा मैं देख पा रहा हूँ कि सारे फाइल और फोल्डर्स का डिटेल्ड व्यू के साथ साथ मुझे यहाँ पे जो साइज है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दे रहा है, जैसे कि KB 4KB 4KB 0KB। यहाँ पर सारे फाइल फोल्डर का मैं देख सकता हूँ। नाउ इस तरह से हम 2-3 ऑप्शन भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि ls-la, ls-lah,
ठीक है। और उससे क्या हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं हिडन फाइल और फोल्डर्स का भी डिटेल्ड व्यू लूँ, तो मैं क्या करूँगा, ls फॉर नॉर्मल लिस्ट करने के लिए फाइल को, -a फॉर हिडन फाइल दिखाओ और -l फॉर डिटेल्ड व्यू दिखाओ। जैसे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि जितने भी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनका भी एक डिटेल्ड व्यू दिख गया है नॉर्मल फाइल और फोल्डर्स के साथ साथ। और मैं कंबाइन कर सकता हूँ ls -l a h, ये 3 भी कंबाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पे 3 कंबाइन करने पर भी पता चल रहा है आपको ये 4 KB का है, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी डेटा आ गया। 4 KB का है, 220 आई थिंक बाइट होगा, ये 5.5 KB का है, ठीक है। यहाँ से हमें डिटेल्ड व्यू के साथ साथ हिडन फाइल्स का भी डिटेल्ड व्यू मिल गया और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी मिल गया। तो आप ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा बेसिक आइडिया ls कमांड का। नेक्स्ट कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है cd कमांड। cd कमांड क्या करता है? cd कमांड एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर मूव होने का काम करता है। जैसे कि आप मैनुअली एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर कैसे जाओगे, आप यहाँ पर ओपन किए, आप होम फोल्डर में जाओगे, फिर आप ये हर्ष रंजन इस फोल्डर में आए, फिर जहाँ भी जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है या डेस्कटॉप पे जाएंगे, या जहाँ भी जाना है वो मैनुअली आप ऐसे जा सकते हो। तो टर्मिनल के अंदर हम कैसे मूव करेंगे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर? तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टर्मिनल हम कहाँ पर काम कर रहे हैं। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं होम हर्ष रंजन, मैं होम फोल्डर के अंदर हूँ। तो होम फोल्डर के अंदर मतलब मैं यहाँ पर हूँ। देख लेता हूँ ls कमांड टाइप करके, जो कि मैंने पहले आपको सिखाया। तो ls कमांड टाइप करूँगा, दिख रहा है आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, तो इतने सारे फोल्डर्स और फाइल जो भी हैं दिख रहे हैं। यहाँ भी वही है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और ये फाइल 1, ठीक है। तो सिंपली आपको पता लग रहा है मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ टर्मिनल में। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो इस फोल्डर से डेस्कटॉप के अंदर जाना, डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर जाना टर्मिनल में, ठीक है। तो आप क्या टाइप करोगे? आप करोगे टाइप cd और क्या टाइप करोगे इसके बाद जिस फोल्डर में जाना है, जैसे डेस्कटॉप में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, किस में जाना है? तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा? डेस्कटॉप। और याद रखिएगा आप कि ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब डेस्कटॉप का D कैपिटल है तो ये कैपिटल ही रहेगा, अगर E स्मॉल है तो स्मॉल, मतलब जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा। और मैं इंटर टाइप कर दूंगा। अब मैं आ गया इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर। अब मैं PWD टाइप करूंगा यहाँ पर, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप देख रहे हो होम हर्ष रंजन डेस्कटॉप। अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर कंटेंट कैसे देखना है? मैंने आपको पहले बताया था ls का यूज़ करके। जैसे आप ls यूज़ करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो फोल्डर 1, यहाँ भी फोल्डर 1। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि हम कैसे टर्मिनल के अंदर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर मूव कर रहे हैं, कैसे हम फोल्डर्स के अंदर के सारे फाइल्स और फोल्डर का कंटेंट देख पा रहे हैं। पहले मैंने ls बताया, अब ये मैंने cd बता दिया। अब आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो बैक जाना, मतलब डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आप बैक जाना चाहते हो। जैसे मैनुअली आप कैसे बैक जाओगे? यहाँ डेस्कटॉप पे, यहाँ से बैक जाना है, फिर से आप यहाँ आ गए होम फोल्डर के अंदर। तो टर्मिनल में कैसे बैक जाएंगे? टर्मिनल में बैक जाने के लिए हम यूज़ करेंगे cd डॉट। जैसे मैं ये टाइप करता हूँ मैं बैक फिर से इस फोल्डर के अंदर आ गया। और चेक करने के लिए मैं टाइप करूँगा PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप दिख रहे हो होम हर्ष रंजन, पहले मैं था होम हर्ष रंजन एंड डेस्कटॉप पे, अब मैं आ गया होम हर्ष रंजन, फिर से मैं होम फोल्डर के अंदर आ गया, बैक चला गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगला मैं बताने वाला हूँ होम ये cd और टिल्डे, इससे आप डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी मैं ls टाइप करता हूँ, डेस्कटॉप में मूव करता हूँ मैं, cd डेस्कटॉप, सॉरी cd डेस्कटॉप में मूव कर गया मैं। अब मैं ls टाइप करूँगा, इसके अंदर एक फोल्डर 1 है, मैं फोल्डर 1 में पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, CLEAR से क्लियर स्क्रीन होता है, ठीक है। अब मैं ls टाइप करता हूँ, फोल्डर 1, मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, cd फोल्डर 1, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ गया डेस्कटॉप में गया, फिर मैं गया फोल्डर 1 में गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली बिना बैक जाए हुए डायरेक्टली इस होम फोल्डर में जाना चाहता हूँ। ये जो होम फोल्डर है डायरेक्टली मैं इसमें शिफ्ट होना चाहता हूँ, मतलब मेरा टर्मिनल कहीं भी है, मेरा टर्मिनल किसी फोल्डर किसी फाइल के अंदर काम कर रहा है, मैं डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा cd और यहाँ पर एक टिल्डे साइन, और ये जैसे मैं एंटर करता हूँ मैं डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर आ गया है। अब मैं यहाँ पे PWD टाइप करूँगा, PWD जैसे टाइप करूँगा आप देख पा रहे हो यहाँ पे होम और ये हर्ष रंजन, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अगर आप cd टिल्डे टाइप नहीं करते और डायरेक्ट और
होम फोल्डर के अंदर जाना पड़ता। तो आप यूज करते सी डी डॉट डॉट, फिर यूज करते सी डी डॉट डॉट, बैक जाते जाते आप आते होम फोल्डर के अंदर। लेकिन सी डी टिल्डे का यूज करके आप डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर आ गए हो। नेक्स्ट कमांड जो बात करने वाले हैं वो है सी डी स्लैश। अगर आप चाहते हो कि जैसे कि यहाँ पे आपने डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर मूव कर गए हो, वैसे ही आप चाहते हो डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर मूव करना। रूट फोल्डर का बात करूँ तो ये फाइल सिस्टम के अंदर ये जो जितने सारे फोल्डर है इस रूट फोल्डर के अंदर आना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे सी डी और एक स्लैश, और जैसे इंटर टाइप करोगे आप आ गए हो इस रूट फोल्डर के अंदर। चलिए मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। जैसे मैं एल टाइप करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बिन, डेव, होम, इतने सारे। इसके अंदर भी बिन, बूट, डेव, होम। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि मैं डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर आ गया। मतलब मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ और सी डी टिल्डे का यूज़ करूँगा, ये सी डी टिल्डे, तो मैं होम फोल्डर में चला जाऊँगा। और मैं किसी भी फोल्डर के अंदर हूँ और सी डी ये स्लैश का यूज़ करूँगा तो मैं डायरेक्टली आ जाऊँगा रूट फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये रहा सी डी का कमांड। एक और कमांड है जिसका है सी डी और ये सी डी डैश। इससे क्या होगा, इससे आप ना बैक जा रहे हो ना फॉरवर्ड जा रहे हो, ना ही आप होम फोल्डर के अंदर जा रहे हो ना ही आप रूट फोल्डर के अंदर जा रहे हो। इससे आप जा रहे हो कि पहले मैं किस लोकेशन पे था टर्मिनल के अंदर, पहले मैं किस लोकेशन पे था, चाहे वो लोकेशन रूट हो, होम हो, आगे हो, पीछे हो, किसी भी लोकेशन पे हो, जिस लोकेशन पे मैं पहले था उस लोकेशन पे जाना चाहते हो तो आप यूज करो सी डी डैश। जैसे आप इंटर टाइप करोगे मैं आ गया होम फोल्डर के अंदर, मैं रूट फोल्डर से पहले होम फोल्डर में था तो मैं डायरेक्टली होम फोल्डर में शिफ्ट हो गया। और सी डी डॉट डॉट जो मैं यूज़ कर रहा था इसका काम होता था बैक जाना, मतलब मैनुअली बैक जाना। जैसे ये होम फोल्डर है, होम से मैं हर्ष रंजन में गया, डेस्कटॉप में गया। सी डी डॉट डॉट का यूज़ करके मैं जाऊँगा बैक, मैं बैक जाऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा ये होम फोल्डर के अंदर, फिर मैं बैक जाऊँगा, ऐसे मैं बैक जाता रहूँगा सी डी डॉट डॉट का यूज़ करके। सी डी डैश का यूज़ करके मैं पहले कहाँ पर था, पहले जैसे कि मैं पीछे आ चुका हूँ, डेस्कटॉप से भी पीछे होम फोल्डर में आ चुका हूँ और इसके पहले मैं डेस्कटॉप पे था। तो सी डी डैश का यूज़ करके मैं डायरेक्ट पहले जहाँ पर था जो कि डेस्कटॉप पे था मैं डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ। तो ये डिफरेंस रहा सी डी डॉट डॉट में और सी डी डैश में। और ये इतना बेसिक आइडिया आप सीख चुके हो सी डी कमांड के बारे में। तो अगला कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है mkdir कमांड। mkdir कमांड का ये होता है फोल्डर क्रिएशन का काम करता है। जैसे कि मैं इसके अंदर काम करना चाहता हूँ, इस फोल्डर 1 में जाऊँगा और इस फोल्डर 1 में मैं अब काम करूँगा। इस फोल्डर 1 के अंदर ही मैं फोल्डर क्रिएट करके आपको बताऊँगा टर्मिनल का यूज़ करके। सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ, ओपन टर्मिनल हेयर, मतलब इस फोल्डर के अंदर जो पाथ है यहाँ पे ये टर्मिनल खुल गया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर एक फोल्डर 1 नाम का एक फोल्डर बनाना। तो मैं क्या टाइप करूँगा, mkdir, फोल्डर नेम डाल दूंगा फोल्डर 1। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फोल्डर 1, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया मैं यहाँ पे एक देख सकता हूँ यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है। तो ये तो मैनुअल वेरिफिकेशन हुआ, मैं टर्मिनल से ही वेरीफाई करना चाहता हूँ फोल्डर बना या नहीं बना है। तो मैं ls टाइप करूँगा, यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं फोल्डर 1 नाम का एक फोल्डर बन गया है। अगर आप चाहते हो मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना एक बार में तो कैसे यूज करोगे आप यूज करोगे mkdir एंड देन फोल्डर्स का नाम, फोल्डर 1 तो क्रिएटेड है ऑलरेडी, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 और सो ऑन पूरा नाम आप डाल देना। तो मल्टीपल फोल्डर्स आप क्रिएट कर पाओगे। और इंटर जैसे टाइप करोगे यहाँ पे देख रहे हो आप फोल्डर 2, 3, 4 सारा क्रिएट हो गया। ये मैनुअल वेरिफिकेशन हुआ, हम टर्मिनल के अंदर ही वेरीफाई करेंगे। तो ls कमांड टाइप करेंगे, हम देख पा रहे हैं इतने सारे फोल्डर्स हैं जो क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि फोल्डर 1, फोल्डर 2 आपने स्पेस देकर जैसे ही mkdir के साथ यूज़ किया तो इतने सारे इसने फोल्डर बना दिया। अब आप चाहते हो स्पेस नेम का एक फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोड यूज़ करोगे। जैसे कि mkdir, मैं चाह रहा हूँ एक फोल्डर बनाऊँ मैं जिसका नाम हो हर्ष राज करके। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डबल कोट के अंदर डाल दिया। अब ये 2 फोल्डर नहीं बनाएगा, हर्ष और राज। अगर मैं डबल कोट नहीं डालता तो हर्ष और राज नाम का ये 2 फोल्डर बनाता है। लेकिन जैसे ही मैंने डबल कोट डाला तो ये एक फोल्डर बनाएगा जिसमें कि स्पेस, जिसका नाम रहेगा हर्ष और राज और बीच में स्पेस रहेगा। मैं इंटर टाइप करूँगा, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हर्ष राज नाम का एक फोल्डर बना दिया। ls कमांड टाइप करके मैं टर्मिनल में वेरीफाई कर देता हूँ, यस हर्ष राज नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है।
नाउ अगर आप चाहते हो फोल्डर के अंदर ही फोल्डर क्रिएट करना, मतलब आप अभी तो डेस्कटॉप एंड देन फोल्डर 1 हो, आप चाहते हो इस हर्ष राज या फिर ये हर्ष जो फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप वो कैसे करोगे? उसको करने का तरीका ये है, मैं यूज़ करूँगा mkdir, और जिस फोल्डर के अंदर वो फोल्डर बनाना है, जैसे हर्ष के अंदर ही एक और फोल्डर बनाना है, मैं टाइप करूँगा हर्ष, देन मैं डालूँगा ये // एंड देन मैं नेक्स्ट फोल्डर का नाम डाल दूंगा। मैं इसका डाल देता हूँ नाम नेक्स्ट। जैसे ही मैं ये टाइप करूँगा, अब मैं इस हर्ष के अंदर एक नेक्स्ट नाम का फोल्डर बना लिया हूँ। मैं यहाँ पर वेरीफाई कर सकता हूँ मैन्युअली, हर्ष में गया और ये नेक्स्ट नाम का फोल्डर बन गया। टर्मिनल में वेरीफाई करना है, सबसे पहले ls टाइप करूँगा, मैं जाऊँगा हर्ष फोल्डर के अंदर, cd हर्ष के अंदर गया, फिर मैं टाइप करूँगा ls कमांड। अब मैं जैसे ls कमांड टाइप करके देख रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, मतलब मैंने डायरेक्टली ही एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर क्रिएट कर दिया। सपोज आप चाहते हो कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना और वो दोनों फोल्डर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी हर्ष नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इस मैनुअली मैं यहाँ पर हूँ, और टर्मिनल के अंदर मैं डेस्कटॉप फोल्डर हर्ष यहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और फोल्डर बने जिसका नाम रहे, जिसका भी नाम रहे हर्ष, एंड देन उसके अंदर एक फोल्डर रहे राज नाम का। तो मैं अगर mkdir यूज़ करूँ, नॉर्मली mkdir मैं यूज़ करूँ हर्ष एंड देन मैं यूज़ करूँ राज और इंटर टाइप करूँ, ये एरर थ्रो किया मेरे को, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी हर्ष राज, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, मतलब ये हर्ष नाम का डायरेक्टरी है ही नहीं, तो उसके अंदर कैसे ये एक डायरेक्टरी राज नाम को बनाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ हर्ष और राज जो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और एक के अंदर दूसरा बनाना, तो मैं यूज़ करूँगा -p ऑप्शन का। वो मैं कैसे यूज़ करूँगा, वो यूज़ करूँगा मैं mkdir -p एंड फोल्डर नेम हर्ष एंड देन राज। अब ये क्या करेगा, हर्ष नाम का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर एक राज नाम का फोल्डर बना देगा। जैसे मैं इंटर टाइप करता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बन गया हर्ष एंड देन इसके अंदर राज। आप मैनुअली भी टर्मिनल से ls कमांड का, cd कमांड का यूज़ करके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाकर वेरीफाई कर सकते हो। तो ये रहा इतना बेसिक आइडिया mkdir कमांड का, कि mkdir यूज़ करके कैसे हम फोल्डर बनाते हैं लिनक्स के अंदर। तो अब हम जो नेक्स्ट कमांड सीखने वाले हैं उसका नाम है rmdir। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया mkdir का यूज़ होता है फोल्डर को क्रिएट करने का, उसी तरीके से rmdir का यूज़ होता है फोल्डर को रिमूव करने का काम। जो फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, जो फोल्डर एग्जिस्ट करने हैं, आप उससे अगर डिलीट करना चाहते हो तो हम यूज़ करने वाले उस rmdir। याद रखिएगा ये सिर्फ फोल्डर्स डिलीट करता है rmdir। जैसे कि यहाँ पे एक फोल्डर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, टर्मिनल भी यहीं पर ओपन है, ठीक है। तो ls पहले टाइप करूँगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो फोल्डर 1 फोल्डर 2 ये सारे फोल्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ इस फोल्डर 1 को डिलीट करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा rmdir फोल्डर 1। जैसे ये टाइप करके मैं एंटर करता हूँ, ये फोल्डर 1 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और ls टाइप करके आप टर्मिनल में भी वेरीफाई कर सकते हो कि फोल्डर 1 अब नहीं रहा हमारे साथ, ठीक है, फोल्डर 1 चला गया है। तो अगर आप चाहते हो कि नेस्टेड फोल्डर डिलीट करना, मतलब एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप अगर जाओ हर्ष के अंदर एक राज नाम का फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप टर्मिनल से भी वेरीफाई कर सकते हो, cd हर्ष में जाना, फिर देख लेना कहाँ पर कौन सा फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस राज को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली टाइप करूँगा rmdir एंड देन हर्ष से, इसके बाद / से नेक्स्ट नाम है राज और मैं इंटर कर दूंगा। जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ से आप देख सकते हो राज नाम का फोल्डर चला गया। तो राज फोल्डर भी हमारे साथ नहीं रहा अब, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिलीट ये हर्ष। अगर मैं ये हर्ष फोल्डर को ही डिलीट करना चाहता हूँ जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको डिलीट करने का कोशिश करूँ जो कि नन एम्प्टी फोल्डर है, अगर मैं टाइप करूँ rmdir हर्ष, ठीक है, और इंटर टाइप करूँ, यहाँ पे ये दिखा रहा है फेल टू रिमूव हर्ष डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। इससे हमें यह पता चल रहा है कि rmdir है जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी फोल्डर डिलीट करता है, नन एम्प्टी फोल्डर ये डिलीट नहीं कर सकता है। तो अगर हमें नन एम्प्टी फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए हम rmdir नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे rm यूज़ करेंगे और उस फोल्डर का नाम डालेंगे rm एंड देन -r यूज़ करना है एंड देन टाइप करना है हर्ष। अब ये क्या करेगा, अब ये वो हर्ष नाम का फोल्डर जिसके अंदर भी कुछ फाइल्स और फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे थे, उस सारे फाइल्स और फोल्डर के साथ साथ मेन पेरेंट फोल्डर भी डिलीट कर देगा। तो ये रहा ओवरव्यू अबाउट rmdir कमांड। तो आप यहाँ पर
RMDB सीख चुके हैं यहाँ तक। अब हम सीखने वाले हैं कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड का मल्टीपल यूज है, जैसे फाइल क्रिएट करना, फाइल के अंदर का कंटेंट को अपेंड करना, फाइल व्यू करना, बहुत सारा यूज है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कैट कमांड का यूज। तो सबसे पहला काम होता है कैट कमांड का, वो होता है न्यू फाइल क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, इस फोल्डर के अंदर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक नया फाइल क्रिएट करूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कुछ कंटेंट रहे। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कैट। ठीक है, मैं यूज़ करूँगा कैट एंड देन ग्रेटर देन, उसके बाद फाइल नेम टाइप करूँगा। मान लो मैं हर्ष टाइप करता हूँ, हर्ष डॉट टी एक्स टी, ये फाइल नेम txt एक फाइल बन गया हर्ष नाम का, और मैं इंटर टाइप करूँगा। अब ये हर्ष नाम का एक फ़ाइल बना दिया है, हर्ष डॉट txt नाम का एक फ़ाइल बना दिया। अब इस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो मैं टाइप कर देता हूँ, लाइक हाय दिस इज़ हर्ष। ठीक है, फिर मैं डालता हूँ यू आर वॉचिंग एड शेक्सपियर। ठीक है, ये अगर आपको इसे सेव करना है इस फाइल को तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो, तो ये सेव और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हर्ष डॉट txt नाम का एक फाइल बन गया है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो हाय दिस इज हर्ष, यू आर वॉचिंग एट शेक्सपियर। तो ये कंटेंट के साथ हर्ष नाम का फाइल क्रिएट हो गया। अगर फिर से आप इसी फाइल पे ओवरराइट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे कैट फिर से ग्रेटर देन एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम, फिर से ग्रेटर देन, सॉरी, एक ग्रेटर देन कैट, सॉरी क्या हो रहा है ये, कैट ग्रेटर देन एंड देन एग्जिस्टिंग फाइल नेम हर्ष डॉट टी एक्स टी एंड देन इंटर। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर कंटेंट डालना, लाइक हाई देन हेलो काली लिनक्स। ठीक है, फिर कंट्रोल डी से इसे सेव एंड एग्जिट कर देना है। अब आप इस हर्ष डॉट txt को ओपन करोगे तो आप देखोगे जो पुराना कंटेंट था वो डिलीट हो गया है और इस कंटेंट के साथ ये फाइल ओवरराइट हो चुका है। लेकिन आप चाहते हो कि इसको अपेंड करना, मतलब इस कंटेंट के साथ ही नीचे कुछ और कंटेंट है, तो आपको अब डबल ग्रेटर देन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं बताता हूँ। पहले कैट देन डबल ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग फाइल नेम हर्ष डॉट txt है। ठीक है, इंटर। अब आप, सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, एक सेकेंड, इसे मैं डिलीट करता हूँ। क्या मैं टाइप करूँगा, कैट डबल ग्रेटर देन हर्ष डॉट txt। अब मैं डालूँगा हाई दिस इज हर्ष और मैं इंटर टाइप करूँगा और कंट्रोल डी से सेव एंड एग्जिट। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख पा रहे हो पहले था यहाँ तक हाई हेलो काली लिनक्स, अब एक हाई दिस इज हर्ष, ये जो हाई दिस इज हर्ष ये इसके साथ अपेंड हो चुका है, एक नए लाइन में ये आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से सीख गए हो कि कैट कमांड का यूज़ करके कैसे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल के अंदर कंटेंट राइट कर सकते हैं, फाइल को कैसे ओवरराइट कर सकते हैं, कैसे अपेंड कर सकते हैं फाइल का कंटेंट। अब बात करते हैं फाइल को व्यू करने का। अब मैं चाहता हूँ इस हर्ष नाम का जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, जो txt फाइल है, इसे मैं व्यू करना चाहता हूँ। तो मैनुअली तो आप यहाँ से व्यू कर ही सकते हो, अगर टर्मिनल से व्यू करना चाहते हो तो आप कैट कमांड का यूज़ करके भी व्यू कर सकते हो, इसका कंटेंट देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करूँगा कैट एंड फाइल नेम टाइप कर दूंगा हर्ष डॉट txt। ठीक है, और इंटर टाइप करूँगा तो आप यहाँ से देख रहे हो इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो टर्मिनल पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, ये सिंपल रहा। अब एक काम क्या करता हूँ, मैं नया फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट राज डॉट txt। ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड फाइल। ठीक है, और कंट्रोल डी से सेव एंड एग्जिट कर दिया मैंने। अब एक क्या हुआ, एक नया फाइल भी क्रिएट कर दिया राज नाम का। अगर मैं इस दोनों फाइल को मर्ज करके एक नया फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ जो जिस फाइल के अंदर इन दोनों फाइल का कंटेंट हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कैट फर्स्ट फाइल नेम जो कि है हर्ष डॉट txt
एंड देन सेकेंड फाइल नेम जो है raj.txt एंड देन एक ग्रेटर देन लगाऊंगा और एक थर्ड फाइल नेम जो कि इन दोनों फाइल को कंबाइन करके देगा। मैं लिख देता हूँ combine.txt और जैसे ही मैं इसे इंटर करता हूँ तो एक combine.txt का फाइल क्रिएट हो गया। मैं अब इसका कंटेंट देख लेता हूँ इस combine.txt के अंदर क्या है। अब आप देख सकते हो ये हुआ हाय हेलो, ये फर्स्ट फाइल का कंटेंट है और दिस इज सेकेंड फाइल। तो ये दोनों फाइल का कंटेंट इस थर्ड फाइल में कॉपी हो गया है। तो आप यहाँ से ये भी सीख गए कैसे एक दो तीन मतलब मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल फाइल क्रिएट कर सकते हैं कैट कमांड का यूज करके। अगर आप चाहते हो एक साथ मल्टीपल फाइल्स का कंटेंट देखना, एक साथ मल्टीपल फाइल्स जैसे कि राज है, हर्ष है, आप ये दोनों फाइल का कंटेंट इस टर्मिनल पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कैट का यूज़ करके आप डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे क्या करोगे, आप कैट टाइप करोगे, hers.txt यूज़ करोगे, देन raj.txt यूज़ करोगे और इंटर टाइप करोगे तो ये रहा आपका फर्स्ट फाइल का कंटेंट और ये रहा आपका सेकेंड फाइल। ये रहा फर्स्ट फाइल और ये रहा सेकेंड फाइल। आप देख सकते हो इसके अंदर ये रहा, दिस इज हर्ष तक रहा फर्स्ट फाइल एंड ये सेकेंड फाइल का दिस इज सेकेंड फाइल। तो आप दो फाइल को टर्मिनल पे देखने के लिए कैट कमांड का या दो से ज़्यादा ही फाइल मल्टीपल फाइल्स का कंटेंट एक साथ देखने के लिए भी कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, ये जो कंटेंट दिखा रहा है हाई हेलो काली नेक्स्ट दिस इज हर्ष, ये नंबरिंग के साथ दिखा है, मतलब लाइन नंबर के साथ दिखा है, हाई फर्स्ट देन हेलो सेकेंड लाइन में थर्ड और विथ नंबरिंग। तो यूज़ करेंगे -n का। कैसे यूज़ करेंगे, कैट -n एंड देन hers.txt। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाई 1 हेलो सेकेंड काली नेक्स्ट थर्ड, ये नंबरिंग के साथ अब फाइल का कंटेंट दिखा रहा है, लाइन वाइज नंबरिंग इसने कर दिया है। ये रहा ओवरव्यू बेसिक आइडिया अबाउट कैट कमांड। ठीक है, आप यहाँ से अब कैट कमांड भी सीख गए हो। तो अब हम बात करते हैं आरएम कमांड के बारे में। आरएम कमांड का काम होता है फाइल डिलीट करने के लिए। जैसे कि rmdir हम यूज़ किए थे फोल्डर्स डिलीट करने के लिए, उसी तरह से हम rm यूज़ करेंगे फाइल्स डिलीट करने के लिए। जैसे कि मैं अभी इस फोल्डर डायरेक्टरी में टर्मिनल में हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये फाइल 1.txt डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, मैं यूज़ करूँगा rm फाइल 1.txt और इंटर प्रेस करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ से फाइल 1 डिलीट हो गया। यहाँ से यहाँ पर rmdir का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि rmdir का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स, और वो भी एम्प्टी फोल्डर डिलीट करने का काम होता है। और rm का काम क्या हुआ, यहाँ पे फाइल्स को डिलीट करना। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना, लाइक फाइल 2 फाइल 3 दोनों फाइल्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा rm, फिर लिखूँगा फाइल का नाम file2.txt एंड देन नेक्स्ट फाइल का नाम file3.txt एंड देन मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा दोनों फाइल्स डिलीट हो गया है एक साथ ही। लेकिन अगर मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ डिलीशन से पहले कि डू यू रियली वांट टू डिलीट द फाइल, मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, rm-i का यूज़ करूँगा और फाइल नेम डाल दूँगा लाइक hers.txt। ठीक है, फिर इंटर। अब ये बोल रहा है रिमूव रेगुलर फाइल्स hers.txt। अब ये एक कंफर्मेशन मांग रहा है। अब मैं y प्रेस करूँगा, यस आई वांट टू डिलीट इट एंड देन प्रेस इंटर। अब जाकर ये फाइल को डिलीट करेगा एक कंफर्मेशन के साथ, पहले कंफर्म करेगा फिर डिलीट करेगा। एक और ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है -r और f। ठीक है, वो क्या करता है, वो रीड ओनली फाइल्स को डिलीट कर देता है, फोर्सफुली कर देता है। मतलब कि अगर सिस्टम फाइल्स को भी हमें डिलीट करना है तो -rf से हम फोर्सफुली उसे डिलीट कर देंगे बिना किसी भी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग की। सिंपल बात, रीड ओनली फाइल्स भी है उसे भी डिलीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट भी सिस्टम का फाइल से अगर -rf का यूज़ करके हम कमांड को चलाएं तो वो उसे भी डिलीट कर देगा। जैसे कि ये combine.txt है, इसे मुझे डिलीट करना है तो ये तो सिंपली rm से भी डिलीट हो जाएगा। अगर मानो ये सिस्टम फाइल्स रहता और ये रीड ओनली फाइल भी होता तो भी मैं अगर rm-rf टाइप करता, उसके बाद फाइल नाम देता है यहाँ पर, तो उसे वो फोर्सफुली डिलीट कर देता है लाइक combine.txt। इससे मैं प्रेस करूँगा एंड देन इंटर। अब ये क्या करेगा, उस फाइल को combine.txt वाले फाइल को इसने डिलीट कर दिया। और इससे पहले मैंने बता रखा है आपको कि rm-r एंड देन rm-r एंड देन फोल्डर नाम
अगर आप डालते हो तो उससे फोल्डर के साथ साथ अगर फोल्डर के अंदर कुछ कंटेंट भी है तो भी डिलीट कर देगा। वो क्या था, RM-R एंड देन फोल्डर नेम। यहाँ पे फोल्डर नेम आप लिख दोगे। पीछे मैंने बताया आपको पहले, इसके पहले, कि इससे ये नन एम्प्टी फोल्डर डिलीट करता है और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी है उसे भी डिलीट कर देता है।